हाय लर्नर्स, दिस इज मी अर्चना। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। सो अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 सेशन लिए हैं जिसमें मैंने आपको 200 प्लस क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अभी आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसे देखें विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, सो यू कैन बिल्ड योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और जिस भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका आप जब आप उस एग्जाम में अपीयर हो तो अपना 100% दे पाए, आप एक एक क्वेश्चन को डिकोड कर पाए। मैंने एक एक ऑप्शन को वहाँ डिकोड करके समझाया हुआ है। सो आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, वो 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 150 क्वेश्चन पे हम एंड करेंगे। सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन एंड वी आर गुड टू गो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चनर एंड अ शेड्यूल इज। सो इसमें हमें बेसिकली बताना है कि जो क्वेश्चनर होता है और जो शेड्यूल होता है, इन दोनों के बीच में बेसिकली मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। ऑप्शन गिवन है, क्वेश्चनर इज द filled by the न्यूमरेटर एंड शेड्यूल इज द फील्ड बाय द रिस्पोंडेंट, विच मीन्स ये रिस्पोंडेंट के द्वारा भरा जाता है और ये न्यूमरेटर यानी प्रगणक के द्वारा भरा जाता है। क्वेश्चनर इज filled बाय द रिस्पोंडेंट एंड शेड्यूल इज filled बाय द न्यूमरेटर। थर्ड ऑप्शन गिवन है, क्वेश्चनर हैज ओनली yes or no क्वेश्चन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज शेड्यूल हैव ओनली क्लोज एंडेड क्वेश्चन। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द सेकेंड नंबर। वाई सेकेंड नंबर? क्योंकि जो क्वेश्चनर होता है वो रिस्पोंडेंट के द्वारा भरा जाता है और जो शेड्यूल होता है ये पर्सनल भी हो सकता है, यानी सबका शेड्यूल एक तरीके से नहीं होता है। शेड्यूल हमेशा डिफरेंट होता है, हर किसी का शेड्यूल अपना अलग अलग होता है और ये व्यक्तिगत होता है शेड्यूल, जो बेसिकली जो न्यूमरेटर है उसके द्वारा, इन्यूमरेटर है उसके द्वारा भरा जाता है। तो मैंने यहाँ पे उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, एज यू कैन सी। सो अ क्वेश्चन इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चन, विच मीन्स इसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और अदर टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स होते हैं टू गेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिस्पोंडेंट थ्रू अ सर्वे, a statistical studies. A research questionnaire is typically a mixed closed-ended questionnaire, open-ended questionnaire. Open-ended long-term questionnaire allow the respondent to elaborate on their thought. जब भी हम एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं तो वो दो प्रकार से होता है। फर्स्ट ये होता है जिसमें हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन को यूज करते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में बेसिकली आपका आ जाता है जिसमें आंसर आता है यस नो में आता है और इसमें मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं। मैंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब भी किया है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन विच मीन्स a questionnaire that can only be answered with a limit set of pre predefined responses, usually in the form of a yes or no answer, multiple types questions, ऑप्शन एंड रेटिंग स्केल। जैसे आपने यदि लिकट का रेटिंग स्केल पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से रेटिंग मिलता है, उस तरीके वो रेटिंग स्केल्स भी इसमें आ जाते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन आर में, और जो आंसर आते हैं वो एस और नो में आते हैं। एंड इसी में हम बात करेंगे कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा वो यूज अमाउंट में मिलेगा और सब्जेक्टिव मैटर उसमें आ जाते हैं। यानी जो भी आपको जो आंसर आएंगे रिस्पोंडेंट की तरफ से वो सब्जेक्टिव आते हैं और सबके आंसर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से आते हैं, विच मीन सबके आंसर में वेराइटीज आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जब भी हम क्लोज इंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहाँ केवल यस और नो में आंसर आते हैं और जो डेटा होता है वो हमें यस और नो के फॉर्म में मिलता है या फिर रेटिंग स्केल के माध्यम से डेटा को, विच मीन्स यदि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से रेटिंग डिसाइड है तो वहाँ पे रेटिंग रिस्पोंडेंट के द्वारा किया जाता है या फिर यस और नो में जो भी क्वेश्चन गिवन है वो दिया जाता है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन में यूज एंड रिच अमाउंट में डेटा निकल के आता है और सबके डेटा एक तरीके से नहीं होते, विच मीन सबके आंसर एक तरीके से मैच नहीं करते हैं, सबके आंसर में वैरायटी देखने के लिए मिलती है। सेकेंड आपका गिवन था उसमें शेड्यूल। एज अ बेसिक टाइम मैनेजमेंट टूल, अ शेड्यूल ऑफ टाइम लेबल कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट टाइम at which possible task, event or action are intended to take place or a sequence of events in the chronological order in which things such thing that occur.
यानी जो शेड्यूल होते हैं ये बेसिकली जो शेड्यूल होते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और सबके शेड्यूल एक तरीके से नहीं होते। जो है इसमें इवेंट्स आपके आ जाते हैं या फिर कोई सीक्वेंसली कोई वर्क है वो आपके सारे शेड्यूल में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका गिवन था दैट दैट इज द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ न्यूनेट इज, यानी जो नवजात शिशु है उसका जो श्वसन दर होता है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन गिवन है 40 मिनट्स एंड 25 मिनट्स, 20 मिनट एंड 60 मिनट्स। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है यानी जो न्यूनेट अवस्था में है, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा 0 to 15 मिनट का जो बेबी है, 0 to 15 मिनट में जो अभी बेबी न्यूबॉर्न हुआ है उसका जो श्वसन होता है यानी जो ब्रीदिंग रेट होता है वो हमारा होता है 40 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में वो 40 प्रति मिनट जो है उसकी जो श्वसन दर है वो चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वयस्क में वसी ऊतक में लगभग डैश वसा एवं जल होता है, यानी हमें ये बताना है कि एक जो वयस्क है उसमें जो वसी ऊतक है उसमें कितना वसा होता है और कितना वाटर होता है। ऑप्शन गिवन है 75 से 23%, 50% एंड 50%, 23% एंड 75%, 30% एंड 70%। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 75 to 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरिया अकरिंग इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन में बी, कब बेसिकली जो है नवजात शिशु में या बच्चे में डायरिया हो सकता है, किस कब हो सकता है। ओनली फंक्शनल, ओनली ऑर्गेनिक, बोथ विच मीन्स फंक्शनल एंड ऑर्गेनिक बोथ, नन ऑफ दिस। सो जो आपका आंसर करेक्ट होगा दैट इज द ओनली ऑर्गेनिक, यानी केवल जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज ड्यूरिंग फीवर, यानी जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज होता है फीवर में, कितना परसेंट फीवर में वो इंक्रीज कर जाता है। ऑप्शन गिवन है 10% डिग्री फारेनहाइट, 30% डिग्री फारेनहाइट, 13 पर डिग्री सेल्सियस एंड 30 पर डिग्री सेल्सियस। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा 13, गिव मी अ मोमेंट, ये आपका हो जाएगा 13 पर डिग्री सेल्सियस, यानी जब भी फीवर होता है तो उसमें जो चयापचय की यानी उपापचय की जो दर होती है वो 30% डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक भारतीय संदर्भ वयस्क पुरुष जिसकी एज बेसिकली 90 to 39 है, उसका वजन यानी किलोग्राम में, एवं भारतीय संदर्भ वयस्क में जो फीमेल है यानी जो विमेन है यानी उसकी जो एज है 19 से आपका 39 है, उसका वजन किसकी यानी जो आईसीएमआर है 2020 उसके अनुसार कितना होना चाहिए। इसमें जो बेसिकली 2020 में जो आरडीए आया है उसको इसने पूछा है कि उसमें जो मेल है और फीमेल है उसका वेट कितना होना चाहिए। ऑप्शन गिवन है, ये बेसिकली हमें इसमें फील करना है तो पहले हम मेल का देखेंगे विच मीन्स पहले फीमेल मेल गिवन यानी पुरुष गिवन है एंड हम मेल का देखेंगे अकॉर्डिंग टू 2020 जो आरडीए आया था। ऑप्शन गिवन है 60 to 50, 75 to 65, 55 to 45 एंड 65 to 55। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 65 to 55। जो ये आरडीए में जितने भी एनर्जी है आपके, प्रोटीन है, कैल्शियम है, जो भी आरडीए 2020 के अनुसार दिया गया है, इसको मैं डिटेल में आपको जब नेक्स्ट सेशन एक प्लान कर रही हूँ उसमें डिटेल में मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगी। जो 126 नंबर क्वेश्चन है इससे जो भी वेट के अनुसार कितना दिया जाता है, इवन जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको आरडीए के अनुसार कितनी एनर्जी और कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, ये एक आरडीए का जब मैं सेशन लूंगी तो उसमें विद डिटेल इंक्लूड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a healthy infant dash his birth weight by first 6 month, यानी जो एक स्वस्थ शिशु अपने पहले 6 माह में जन्म के वजन का कितना हो जाता है। सो जो आपके ऑप्शन गिवन है डबल, ट्रिपल एंड आपके चौगुना एवं कम, यानी रिड्यूस हो जाता है, उसका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 2 गुना, यानी डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोलिक एसिड डिफिशियंसी एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन कैन कॉज, यानी जो फोलिक एसिड यानी गर्भ धारण के समय फोलिक अम्ल की कमी से हो सकता है, क्या हो सकता है। भ्रूण की झिल्लियों का समय से पहले विदृढ़ होना यानी उसका जो है मेम्ब्रेन्स हो जाना,
एंड नेक्स्ट इज हाइपोप्लेशिया स्पाइना बिफिडा एंड मॉर्निंग सिकनेस। सो जो मॉर्निंग सिकनेस होती है ये बेसिकली फोलिक एसिड की कमी से नहीं होती है, ये बेसिकली बिल्कुल इनिशियल एवं बिगनिंग जो होता है स्टेज होता है मॉर्निंग सिकनेस, तो ये आपके ऑप्शन में नहीं होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा भ्रूण की झिल्लियों का समय से पहले जो है विदिड़ हो जाना। इसमें जो आपके ऑप्शन गिवन है हाइपोप्लेसिया एंड स्पाइन बिफिडा, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ क्योंकि यूजीसी नेट में बेसिकली स्पाइन बिफिडा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्पाइन बिफिडा में एंड ऑर्गन और टिश्यूज। पहले हम ये समझेंगे कि हाइपोलिप्सिया जो है वो क्या है। एन ऑर्गन ऑफ टिश्यूज इज अंडर डेवलप और हैज फीवर सेल्स द नॉर्मल। यानी इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं इंटरनली, या तो वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते या वो इनमेच्योर रहते हैं। स्पाइन बिफिडा जो है, स्पाइन बिफिडा में इज अ बर्थ डिफेक्ट। ये बेसिकली बर्थ डिफेक्ट होता है दैट ऑकर व्हेन अ स्पाइन कॉर्ड डज नॉट डेवलप प्रॉपर्ली इन द वomb. It's a type of neural tube defect, which means NTD, that happen when the natural tube does not close completely. सो एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने फिगर भी मेंशन किया हुआ है, ये है शिशु का जो है स्पाइन बिफिडा, ये हेयर यहाँ पे गिवन है और यहीं से बेसिकली इस तरीके से निकला होता है जिसमें बेसिकली फ्लूइड भरा होता है और ये आगे चल के इसमें ऑपरेशन वगैरह करके जो है इसे ठीक किया जाता है। तो ये स्पाइन बिफिडा से रिलेटेड क्वेश्चंस यूजीसी नेट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 129। ऑक्सीजन रहित रक्त को फुंफसी ट्रक के माध्यम से फेफड़ों तक ले जाने वाली क्या है, विच मीन्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द लंग्स वाया द पाल्मिनेटरी ट्रंक थ्रू। किसके द्वारा बेसिकली ले जाया जाता है? पाल्मिनेटरी आर्टरीज, पाल्मिनरी वेनस, या फिर हमारी महाधमनी हो गई, या फिर ब्रोनकियल आर्टरीज हो गई। सो जो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द फुंफसी धमनी। यहाँ पे आपका ऑप्शन गिवन है फुंफसी, यानी पाल्मोनरी आर्टरीज जो होती है उसके द्वारा बेसिकली जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं उन्हें ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्वसन तंत्र में किस भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? ऑप्शन गिवन है यहाँ पे वायुकोश, ग्रसनी एंड स्वर यंत्र एंड स्वर नली। सो जो आपके ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द वायुकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का मुख्य घटक क्या है? प्लेटलेट, यानी रेड ब्लड प्लेटलेट, एंड सेकेंड ऑप्शन गिवन है आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। तो जो आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे दैट इज द रेड ब्लड सेल्स विच मीन्स लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म हिडन हंगर इज एसोसिएटेड विद, यानी जो हिडन हंगर है वो किसको बेसिकली जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किससे संबंधित है? ऑप्शन गिवन है आपके प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, सेकेंड ऑप्शन है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माल न्यूट्रिशन, थर्ड ऑप्शन गिवन है क्रोनिक एनर्जी डिफिशियंसी एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी। तो जो हिडन हंगर है वो जो टर्म है वो बेसिकली एसोसिएटेड है आपके जो इसमें है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन से बेसिकली हिडन हंगर जो है एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वसा अपघटन में ट्राइग्लिसराइड का विभाजन किनमें होता है? यानी जब वसा का अपघटन होता है तो जो ट्राइग्लिसराइड आती है उसका हम विभाजन किस में करते हैं? लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड ऑप्शन है थ्री लिपिड्स मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड। सो जो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में ये आपका विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुक्रोज, माल्टोज एवं लैक्टोज आर, विच मीन्स जो सुक्रोज है, माल्टोज है एंड लैक्टोज है वो किस शर्करा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन गिवन है आपके मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड्स एवं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स।
सो बेसिकली जो यूजीसी नेट पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली हमारे मोनो सेक्राइड से वन डाइसेक्राइड से आते हैं या फिर पॉलीसेक्राइड से क्वेश्चन गिवन होते हैं। सो मैंने आपको डिटेल में यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है एज यू कैन सी। डाइसेक्राइड एंड इट्स क्लासिफिकेशन, तो जिसमें आपका पहले आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हमारे तीन आते हैं। पहला आता है हमारा मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनो विच मीन्स एक जो है उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, और सेक्राइड्स विच मीन्स शुगर। एंड जो ओलिगो होते हैं यानी शॉर्ट, एंड पॉली विच मीन्स मेनी यानी बहुत सारे, दो या दो से अधिक जो हमारे सेक्राइड्स आ जाएंगे वो हमारे पॉलीसेक्राइड्स में आ जाते हैं। मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आपका आता है सिंपल शुगर, जिसका कुछ एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, जैसे ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, डेक्स्ट्रोराइबोज एंड ग्लूकोज। सो ये जो शर्करा है हमारी, ये सब आ जाती है सिंपल शुगर। सिंपल शुगर विच मीन्स मोनोसेक्राइड शुगर में आ जाती है, यानी जो मोनोसेक्राइड शर्करा है उसके अंतर्गत हमारी आ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन जो गिवन है आपके, वे हैं ओलिगोसेक्राइड्स विच मीन्स, इसके एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड राइबोनोज। सो ये जो शर्करा हमारी आती है, ये सारी जो टाइप्स इसमें है, इसके जो एग्जांपल गिवन है वो बेसिकली हमारे ओलिगोसेक्राइड्स में आ जाते हैं। पॉलीसेक्राइड विच मीन्स दो या दो से अधिक कार्बोहाइड्रेट जब एक साथ मिलते हैं तो वो हमारा पॉलीसेक्राइड बनता है। अब पॉलीसेक्राइड में कुछ एग्जांपल आपके गिवन है, फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। सो स्टार एंड ग्लाइकोजन जो ह्यूमन बॉडी है वो डाइजेस्ट कर लेती है, बट जो सेल्यूलोज है वो ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ये बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो जो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा दैट इज द सेकेंड नंबर, डाइसेक्राइड विच मीन्स डाइसेक्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज अ फूड बोर्न डिजीज। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि यहाँ पे फोर ऑप्शन गिवन है, यानी हेपेटाइटिस ए, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। सो बेसिकली जो हेपेटाइटिस ए होता है ये वायरस से बेसिकली वायरस से फैलने वाला रोग होता है। एंड जो ये फूड बोर्न डिजीज पूछा है, इसमें जो आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे दैट इज द फर्स्ट नंबर, यानी हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर रीजन ऑफ botulism is food intoxications caused by, यानी जो भोजन विषाक्तता होती है बोटुलिन्स के कारण, वो किससे होती है? बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, या फिर विषाक्त सरसों के तेल के ग्रहण से। एंड द फिफ्थ ऑप्शन तो आपके नेट के एग्जाम में नहीं पूछता है, यानी जो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट करके नहीं आता है। फिफ्थ सिक्स तो हो सकता है, आपका सिक्स है, सेवन है, लेकिन क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट करके कोई ऑप्शन नहीं गिवन होता है। तो जो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द बैक्टीरिया एवं जीवाणु। पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो बेसिकली भोजन विषाक्त बोटुलिज्म होती है, ये बेसिकली जो भी डिब्बा बंद वस्तुएं आती हैं जो प्रोटीन रिच होती हैं, जिनमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है, उसमें ये बैक्टीरिया जो है उसको खराब करता है, उस पे ये बैक्टीरिया बेसिकली लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल्सो डैश ऑल्सो नोन एज एंटीसिट्रेटिव विच मीन्स बंध बंध्यता रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन डी, ए, ई एंड सी। सो एज वी ऑल नो कि जो भी इस तरीके का जो बंध्यता रोधी होते हैं वो बेसिकली हमारा आ जाता है विटामिन ए, ई की कमी से। एज वी ऑल नो विटामिन डी की कमी से इस तरीके से बेसिकली अब इतने सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन नेट में नहीं आते हैं। सो जो विटामिन डी है ये आप सेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बेसिकली सेट के लिए रख सकते हैं। विटामिन डी की कमी से बेसिकली जो है हड्डियों से रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलाइसिस एंड आपके रिकेट्स रोग आ जाते हैं। विटामिन ए की कमी से आपके नाइट ब्लाइंडनेस एवं आंखों संबंधी जो भी रोग डिजीज है वो आ जाते हैं। विटामिन सी आपके इससे, विटामिन सी बेसिकली जो है एंटीऑक्सीडेंट, यानी जो भी आपके विटामिन सी रिच फूड पदार्थ है उनमें आपको रिच अमाउंट में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत से ग्लूकोज का संश्लेषण क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिस, सेकेंड ऑप्शन है ग्लाइकोजेनेसिस, थर्ड ऑप्शन इज ग्लाइकोजेनेसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द
ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट ब्लाइंडेज इज ड्यू टू विच डिफिशियंसी, यानी जो रतौंधी है वो बेसिकली किसके कमी से होता है। ऑप्शन आपके गिवन है विटामिन सी, नो। नियासिन से बेसिकली प्लेग्रा रोग होता है। जो ये विटामिन बी 1 गिवन है, ये बेसिकली थायमिन होता है, जिससे स्किन संबंधी यानी बेरी बेरी रोग हो गया, वेट वेरी वेरी हो गया, ड्राई वेरी वेरी हो गया, इस प्रकार के डिजीज होती है। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ RUTF is ready to use and transfer food. Second option, ready to use therapeutic food, recommended unit of therapeutic food, and recommended unit of taking food. So जो आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे दैट इज द सेकेंड नंबर, यानी रेडी टू यूज यानी थेरेपेटिक फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्मिनेटेड सीरियल फ्लोर ARF स्टैंड फॉर, यानी जो ARF है इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन गिवन है एनी टाइम रेडी फूड, सेकेंड ऑप्शन इज अमाइलोपेक्टिन रिच फूड, अमाइलेज रिच फूड, एंड फोर ऑप्शन गिवन है अवेलेबल रेडी फूड। तो इस तरीके के ऑप्शन कोई आपके होते नहीं है। सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो भी अंकुरित अनाज होते हैं इसमें बेसिकली जो अमाइलोपेक्टिन है वो फूल जाता है और वो भी बहुत इजीली तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है। रिमेम्बर दिस, यहाँ पे नॉट पूछा यानी नहीं की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नॉट ऑफर्ड अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इसके पहले भी मैंने जितने सेशन लिए उसमें मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आई थी वो बेसिकली हमारी 1975 में आई थी। ऑप्शन गिवन है आपके इम्यूनाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन आपका गिवन है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, थर्ड है रेफरल सर्विसेज, एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। तो जो आप ये बेसिकली नॉट यहाँ पे पूछा है तो वो जो आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे दैट इज द संस्थागत प्रसव। इस तरीके की फैसिलिटी वो नहीं प्रोवाइड करते हैं। वो टीकाकरण यानी रेफरेंस की सर्विसेज देते हैं। कोई आपको पूरक पोषण चाहिए इस तरीके का ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो संस्थागत प्रसव है ऐसी कोई सुविधा ये यहाँ से प्रदान नहीं करते हैं जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में आती है, इस सर्विसेज में आती है। इसमें बेसिकली जो इम्यूनाइजेशन है वो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको उसके भी जितने इम्यूनाइजेशन है वो किए जाते हैं और साथ ही साथ उसका जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका भी इम्यूनाइजेशन यहाँ से किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फुल फॉर्म ऑफ MUAC इज, ऑप्शन गिवन है मोस्ट अर्जेंट एडवांटेज कम्युनिकेशन, नो इट्स नॉट। मिड अपर आर्टरीज कोरोनरी, तो ये भी आपके ऑप्शन नहीं होगा। ये बेसिकली हमारा जो उसमें एक आता है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, वहां से बेसिकली ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। थर्ड ऑप्शन गिवन है मिड अपर आर्म एंड सरकमफ्रेंस, तो आपके जो ऑप्शन करेक्ट होंगे दैट इज द थर्ड नंबर, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस होगा। फोर्थ आपका ऑप्शन गिवन है जो है माइल्ड यूनिनरी एंड कोरोनरी, सो इस तरीके का कोई ऑप्शन बेसिकली इसमें जो है आंसर सही नहीं होगा। सो जो ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे दैट इज द थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, किस दिन जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन गिवन है 7 अगस्त, 7 मई, 7 जुलाई एंड 7 अप्रैल। सो जो आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे दैट इज द 4 नंबर विच मीन 7 अप्रैल। अंत्योदय अन्न योजना वॉज लॉन्च्ड, यानी जो अंत्योदय अन्न योजना आई थी वो कब आई थी। सो ऑप्शन गिवन है 2000, 2001, 2 एंड 3। सो एज वी ऑल नो कि जो भी अंत्योदय अन्न योजना आई थी वो हमारी 2000 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रिंसिपल यानी जो डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन गिवन है बैलेंस, प्रपोर्शन, हार्मनी एंड ब्यूटी। सो
इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे नॉट पूछा है, सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द ब्यूटी। इसमें मैंने बेसिकली बताया है कि जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो कितने होते हैं। तो एक तो हमारा हो जाता है एम्फेसिस, यानी किसी भी डिजाइन में एम्फेसिस होना जरूरी है। बैलेंस्ड होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, रिपीटेशंस होने चाहिए उसके अंदर, प्रोपोर्शन होना चाहिए, और मोमेंट को वो दर्शाता है, यानी उसके अंदर मोमेंट होनी चाहिए, यानी जब भी कोई इसे देखे तो वो मोमेंट को भी प्रदर्शित करे, वाइट स्पेस को भी रिकॉग्नाइज करे, यूनिटी करे, पैटर्न को ध्यान दे, एंड द रिदम, रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द वैरायटी, वैरायटी भी अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए किसी भी डिजाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर शॉर्ट एंड शूट वुमेन द गारमेंट सेलेक्टेड विद, विच मीन्स कद में छोटी व मोटी महिला के वस्त्रों को चुनते समय वस्त्र कैसे होने चाहिए। वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, बोल्ड डिजाइन एवं थिक फैब्रिक। तो थिक फैब्रिक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी वो जो है छोटी हैं और विच मीन्स ओबीज हैं, तो उनको हम थिक फैब्रिक इसलिए नहीं पहना सकते क्योंकि थिक फैब्रिक जो है और स्पेस लेता है, यानी बॉडी से दूर रहता है, यानी बॉडी को टच करके नहीं होता, तो थिक फैब्रिक हम दे नहीं सकते उन्हें। बोल्ड यानी मोटा, इसमें जो ऑप्शन गिवन है कि बोल्ड डिजाइन भी हम उन्हें नहीं प्रोवाइड करेंगे। हॉरिजेंटल लाइंस वाले भी कपड़े, यानी हॉरिजेंटल जो भी गारमेंट्स है उन्हें नहीं देंगे, क्योंकि और वो रिप्रेजेंट करेगा, उनको और चौड़ा दिखाएगा। इसमें जो बेसिकली हम क्लोथेस सेलेक्ट करेंगे वो हो गई हमारी वर्टिकल लाइन, यानी जो वर्टिकल लाइन वो रिदम देती है कि जो लंबवत जो भी वस्त्र है लंबवत है, इस प्रकार जो भी फीमेल है उसको जब उसको देखने पे ये सीन होता है कि वो जो है लंबी दिखेंगी, ऐसा इसमें सीन होगा। किसी परिधान के चयन अथवा अस्वीकृति में प्राय उपभोक्ता सर्वप्रथम डैश के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। किसके आधार पर? ऑप्शन गिवन है, मूल्य, साइज, रंग एवं क्लोथेज, फैब्रिक। सो जो आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे दैट इज द 3 नंबर, यानी कलर के अकॉर्डिंग, यानी रंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उदासीन व कोमल शोधक पदार्थ व साबुन का प्रयोग साफ करने के लिए यूज किया जाता है। कौन से ऐसे वस्त्र हैं, यानी कौन से ऐसे जो है क्लॉथेज हैं जिन्हें हम कोमल यानी शोधक, यानी जो नेचुरल एंड सॉफ्ट सोप है उनमें, डिटर्जेंट है उसमें हम बेसिकली इन्हें धुलते हैं, यानी वॉश करते हैं। ऑप्शन गिवन है वुलन क्लॉथ, नायलॉन क्लॉथ, टेरी कॉट एंड कॉटन। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द ऊनी वस्त्र, विच मीन्स वुलन क्लॉथेस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द, फिटल हड्डी विकास के लिए कैल्शियम के शोषक और उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन ई, के, डी एंड ए। सो अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उसमें हमने देखा है, तो ए का बेसिकली जो है इसमें कोई रोल नहीं है। आपका नेक्स्ट आ जाता है के बेसिकली जो है रक्त को थक्का बनाने में भूमिका अदा करता है। ई बेसिकली वंशानुगत चीजों से रिलेटेड है, तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द विटामिन डी। जो आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे दैट इज द विटामिन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके पहले जो भी सेशन आएंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और उन स्टूडेंट के लिए जो बेसिकली यूजीसी नीट एग्जामिनेशन या किसी पीएचडी लेवल के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो उनके लिए बेसिकली ये सेशन जो है वर्थित रहेगा। और इस जो इसका फर्स्ट पेपर है उसको मैं प्लानिंग कर रही हूँ, जो आपका बेसिकली जो है नेक्स्ट वीक में होगा, यानी जो अपकमिंग मंडे है उससे मैं फर्स्ट पेपर लेना स्टार्ट करूंगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।